गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हमने डेरिवेशंस देखे थे। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज का क्या होता है वो हमने डिराइव किए थे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो ये हमारा एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। ये पॉइंट पी है जो कि कहाँ क्या है, इस सिस्टम का सेंटर है। पॉइंट पी से अब देखो ये सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे, प्रेजेंट होंगे, स्मॉल चार्जेस। तो देखो यहाँ ये हमारा Q1 है, तो यहाँ से ये पॉइंट तक के डिस्टेंस कितना है इसका R1। ये हमारा सेकेंड चार्ज हो गया Q2, यहाँ से इसका डिस्टेंस पॉइंट P तक के क्या है R2। ओके, और इस तरह से हमें कहाँ तक के यानी पूरे एंड पॉइंट के लिए लेना है। तो ये हमारे Qn के लिए हमारा चार्ज क्या हो जाएगा Rn। ओके, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 so on Qn। क्या है? ये क्या है? चार्जेस है एट अ डिस्टेंस। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है R1, R2 so on Rn। ओके, हमने क्या एक सिस्टम कंसिडर किए। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हमने एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस कंसिडर किए हैं। क्या क्या है? Q1, Q2, Q3 so on Q1 क्या है हमारे चार्जेस। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है R1, R2 so on Rn। ओके, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज। तो Q1 के लिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये हमने फाइंड आउट किए थे। तो Q1 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है कि सिमिलरली द पोटेंशियल V1, देखो ये एक चार्ज सिंगल पार्टिकल सिंगल चार्जेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। ओके, सिमिलरली हमें किसके लिए निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V2 से लेकर कहाँ तक कि Vn तक एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस Q2, Q3, Q1, Qn आर गिवन बाय। ओके, हमें क्या करना है कि सभी के लिए सभी चार्जेस के लिए क्या करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो V2 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2। ओके, उस तरह से V3 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3। उसी तरह से H1 Vn के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn। ओके, तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब देखो हमारे पास हमें क्या चाहिए कि किसी सिस्टम में चार्जेस है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इस सिस्टम में बहुत सारे स्मॉल चार्जेस हैं। अब हम क्या करेंगे कि सभी चार्जेस को हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा एक पूरे सिस्टम का क्या मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल V एट अ पॉइंट P ओके ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, क्या बोल रहा है एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P का। ओके, तो इसके बीच में जो इंडिविजुअल चार्जेस है उनके बीच में क्या करना पड़ेगा अलजेब्रिक सम। तो देखो फर्स्ट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू सभी इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा V1 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस H1 V1। तो V1 की वैल्यू कितनी है V1 की वैल्यू कितनी है V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। ओके, तो V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1। इस तरह से V2 की वैल्यू क्या है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 प्लस एसॉन V3 की वैल्यू Vn की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn। ओके, अब देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी के लिए सेम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट निकाल लिए। अब क्या बचा ब्रैकेट में Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस एसॉन क्या मिला Qn बाय Rn। ओके, अब इसी को किस तरह से लिखा जाता है समेशन। ओके, समेशन I इक्वल्स टू
1 to n, क्या क्यू आई टू आर आई, इस तरह से लिखा जाता है। अब आई इक्वस टू है, आई इक्वस टू 1 2 3 एच1 क्या है एन, ओके। इस तरह से एन तक के है हमारा आई। मान लो कि सपोज हमने आई की वैल्यू 1 पुट किए तो क्या आ जाएगा Q1/R1, ओके। उस तरह से हमने सपोज क्या Q की वैल्यू हमने क्या पुट किए, Q इक्वस टू पुट किए 2, तो क्या हो जाएगा इस पे वैल्यू आई की जगह आएगा Q2/R2। उस तरह से एन के लिए क्या हो जाएगा Qn/Rn, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होल सिस्टम के लिए कितना मिला, V इक्वस टू 1/4πε0, ओके, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n QI/RI, ओके। अब इसके ऊपर से एक स्मॉल न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो स्मॉल न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, दो चार्जेस दिए हैं, एक 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम, ओके। दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में करेंगे तो किस तरह से होगा, 60 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ओके, इस तरह से होगा। यानी क्या कर सकते हैं हम इसको 16 × 10⁻⁻2, यानी इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना होगा 0.16, ओके, 0.16 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोल रहा है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एस टू बी 0, ओके। यानी क्या बोला है कि इसमें हमें क्या क्या निकालना है कि जब हमारे पास दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो दो चार्जेस के लिए उसका डिस्टेंस कितना होगा, है ना। एक चार्जेस के लिए निकालें, एज ए शोन इन बिलो। सपोज दी टू क्या बोल रहा है, सपोज द टू point charges are placed on x-axis with the positive charges located at origin O। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, दो चार्जेस है Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी है -3 × 10⁻⁻8 कूलम, ओके। अब इसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, ओनली क्या बोला है कि एक डिस्टेंस दिया है जो कि कितना है 16 सेंटीमीटर था, कितना है जब उसमें हमने मीटर में किए थे तो कितना निकला था 0.6 मीटर, ओके, 16 मीटर। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो हमने मान ली है सपोज करके कि O से P तक के डिस्टेंस मान लिए फर्स्ट x, और O से A तक के डिस्टेंस हमें कितना मिला, देखो O से A तक के कितना हमने 0.16 मान लिए, तो A से P तक के डिस्टेंस कितना मिलेगा 0.6 सेंटीमीटर, ओके, मीटर। तो लेट द पोटेंशियल ड्यू टू 0 एट द पॉइंट P एंड OP इक्वल्स टू क्या है x, ओके। OP इक्वल्स टू क्या है हमारा x, फॉर x लेसर इक्वल्स टू 0 दैट इज टू द ग्रेफ्ट ऑफ 0 gives a potential of the two charges cannot be add up between O and L, okay। तो x must be positive if x line potentials at the point O and A respectively। देखो हम इसमें हमने फर्स्ट में क्या लिए थे, जो हमारा O से A था उसको हमने x लिए, कितना लिए थे x, और O से P था उसको हमने क्या लिए थे 0.16, लेकिन इसमें उल्टा किया गया है क्योंकि ये फिक्स नहीं बताया है कि वो किसकी लेंथ है, ओके। तो x इक्वल्स टू कितना 0.16, और क्या लेना है जब हमें AP निकालना रहा तो हम 0 यानी किस में से x में से 0.16 माइनस करेंगे, ओके। तो देखो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ की है
तो फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या होता है V इक्वल्स टू होता है ना, V इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 Q1 बाय R प्लस Q2/0.16 माइनस x इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये कहाँ से है आपको पता है, इसमें क्या अब Q1 Q2 की वैल्यू पुट करना है। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 0.25 नहीं 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ओके, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू कितनी है, देखो वहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या आएगा उसमें -3 × 10⁻⁸। ओके, अब हमारे पास x डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस x इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻8 माइनस 8, दोनों में क्या है सेम ही है, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हमने इसको निकाल लिए, क्या बचा 5/x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस x। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें कितना होगा 9 × 10⁻1 होगा यानी 90। 5/, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना निकलना चाहिए, x इक्वल्स टू 0.10 मीटर, या कितना मिलना चाहिए x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकंड के लिए देखते हैं, द अदर पोजीशंस ऑफ the lies on external DA lies on external DA के लिए देखो DA अगर मान लेते कि बीच में कहीं लाइज एक्सटेंडेड है DA तो उसके लिए लाई क्या होंगी, तो देखो एज अ V1 + V2 = 0 होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल V1 = V2 = V1 + V2 = 0। ओके, तो 1/4πε0 Q/x प्लस Q/x माइनस 4/6। ओके 1/6 क्या होगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, क्या होगा 5 × 10⁻⁻8 और 3 × 10⁻−8। ओके, और x और x माइनस 0। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गुड, तो हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू 0.40 और x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 40 सेंटीमीटर। जब हमने हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमारा चार्ज गिवन था। ओके, 2 चार्ज गिवन थे, तो Q1 कितना था 5 × 10⁻⁻8, Q2 कितना था -3 × 10⁻⁻8, यानी एक पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव था। फिर उसके बाद डिस्टेंस दिया था कितना 16 सेंटीमीटर, जिसको हमने किस में लिए थे 0.16। ओके 0.16, और फिर हमने उसी 16 सेंटीमीटर को पुट करते करते हमने क्या निकाले x की वैल्यू। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।